हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ एक्सट्रीम नॉर्थ से अब सीधा ही तांग सेक्ट की तरफ निकलने वाला था। मगर इस बार यू हाउ ने अपने रूट को चेंज कर दिया था। वो ड्रैगन सिटी से ना जा करके अब सीधा ही हेवन दाओ सिटी की तरफ से जाएगा और तांग सेक्ट की जो बर्थ प्लेस है वो भी हेवन दाओ सिटी ही होती है। इसलिए यू हाउ अपने साथियों को लेके सीधे वहां से निकल चुका था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आइस एंड फायर वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पे बेचारी यो यो जियाओ बाई को देख के डर रही होती है, क्योंकि जियाओ बाई आइस पाउंड के अंदर जाके अपनी इंजरी को हील कर रहा होता है। और वो यू हाउ से कहता है कि ग्रैंडफादर, मैं तो इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये जगह बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसलिए प्लीज आप मुझे यहीं पे छोड़ दें। मगर तभी यू हाउ कहता है कि अगर तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक रुके ना तो तुम यहाँ पे मौजूद सारे ही इमॉर्टल हर्ब्स को खा जाओगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये सुनकर के जियाओ बाई कहता है कि ये सारे ही हर्ब्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। ये कहने के साथ वो सीधा ही जाइंट फॉर्म में आकर के एक इमॉर्टल हर्ब को स्मेल करने लगता है। वो सारी ही इमॉर्टल हर्ब्स डर जाती हैं। मगर तभी जियाओ बाई कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस तुम लोग स्मेल बहुत अच्छा करते हो। मगर तभी यू हाउ अपने पास से 10,000 ईयर आइस मैरो को बाहर निकाल के कहता है कि जियाओ बाई, मेरे पास उससे भी अच्छी चीज़ है, इसे तुम खाओ। अब ये देख करके जियाओ बाई कहता है कि क्या 10,000 ईयर आइस मैरो? ग्रैंडफादर, आप सच में ग्रेट हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। वो तुरंत भागते हुए अब यू हाउ के पास आ जाता है और साथ में उसके अंडरवर्ल्ड गेट के अंदर जाने लगता है। तभी यू हाउ पलट करके योयो से कहता है कि योयो, हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। मगर तभी यो यो अपने साथी से लिपट करके कहती है कि यू हाउ के बच्चे, अगली बार तुम आना, मगर इस बेकार से टेडी बियर को लेके मत आना, इस जगह पे इसका आना मना है। तो तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि तान सेक्ट के अंदर पहुंच चुकी थी। तभी बेबे आगे कहता है कि क्वीन, आखिर तुम अकेले क्यों आई हो? अभी वहां पे क्वीन कहती है कि यहाँ पे यू हाउ ने मुझे काफी ज्यादा क्वांटिटी में आइस गॉड क्रिस्टल को लेकर के जल्द से जल्द तांग सेक्ट में भेज दिया है, क्योंकि जब हम लोग माइनिंग करके बाहर निकले थे तो हमने देखा ड्रैगन सिटी को चारों ही तरफ से सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स ने घेर करके वहां पे कैंपिंग स्टार्ट कर दी थी। इसलिए यू हाउ रुक करके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था। मगर तभी वहां पे बेबे कहता है कि क्वीन, इस आइस गॉड क्रिस्टल को लेकर के तुरंत टीचर जियाओ को तुम जाके दे दो। और मुझे लगता है कि यू हाउ अकेले सन मून एम्पायर के इतने सारे कल्टीवेटर्स के ऊपर नजर नहीं रख सकता है, इसलिए शायद मुझे भी जाना चाहिए उसे वापस लाने के लिए, क्योंकि सन मून एम्पायर जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मगर तभी वहां पे वूटोंग आती है और कहती है कि मैं उसे लेने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मुझे उससे कुछ चीजें कंफर्म करनी है। ये सुनकर के बेबी कहता है ठीक है क्वीन, तुम वूटोंग को ड्रैगन सिटी का मैप बता दो और वो आराम से चली जाएगी। मगर तभी वूटोंग कहती है कि नहीं, जहाँ तक मैं यू हाउ को जानती हूँ उसने अपने रूट को इस समय चेंज कर दिया होगा, क्योंकि जैसा कि क्वीन ने अभी बताया कि ड्रैगन सिटी को चारों ही तरफ से सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स ने घेर लिया है, तो वो कभी भी उस रास्ते से नहीं आने वाला है, इसलिए मैं उसे ढूंढ लूंगी। बस यहाँ पे क्वीन, मुझे ये बताओ कि आखिर एग्जैक्ट ड्रैगन सिटी के आसपास और कौन सी सिटीज़ मौजूद हैं। तभी क्वीन यहाँ पे वूटोंग को सारी ही इंफॉर्मेशन देने लगती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवन दाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू हाउ बहुत ही तेज़ी से उसके अंदर एंटर कर चुका था। तभी यू हाउ एक बिल्डिंग पे खड़े होकर कहता है कि हेवन दाओ सिटी असल में हेवन सोल एम्पायर की कैपिटल सिटी है, मगर ये इस समय सन मून एम्पायर के कंट्रोल में आ चुकी है और ये जगह तांग सेक्ट की मदरलैंड है। और साथ में मेरी टीचर जियाओ या की बर्थ प्लेस भी यही सिटी है। ये कहने के साथ यू हाउ तांग सेक्ट के गेट के बाहर आता है, जहाँ पे उस तांग सेक्ट के चारों ही तरफ पर्पल वाइन्स लिपटी होती हैं। ये असल में जियाओ या की ही वाइन्स होती हैं। तभी यू हाउ वहाँ पे चारों ही तरफ उन दीवारों को देखते हुए कहता है कि इसी जगह से तांग सेक्ट की शुरुआत की गई थी, और जैसा कि यहाँ पे बर्थ प्लेस है मेरी टीचर जियाओ या की, तो ज़रूर एवल स्पिरिट कल्ट वालों ने यहाँ पे मेरी टीचर जियाओ या को भेजा होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हैं इस जगह से। ये कहने के साथ यू हाउ वहाँ पे अपनी टीचर जियाओ या को याद करने लगता है, जहाँ पे वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से शेक एकेडमी के
अंदर यू हाओ की सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मदद की थी तो वो जियाओ या थी। तभी यू हाओ कहता है कि टीचर, मैं आपको किसी भी कीमत पे यहाँ पे ढूंढ के निकालूंगा। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन आई को एक्टिवेट करता है और आसपास में मौजूद सारी ही चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। यहाँ तक कि यू हाओ ने अपनी आई ऑफ डेस्टिनी को भी अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन आई के अंदर फ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब बहुत दूर तक देख पा रहा था, जहाँ पे आसमान में कई सारे फ्लोटिंग डिटेक्शन सोल टूल होते हैं। और यू हाओ उन सारे ही सेंसर से बहुत ही तेजी से बचते बचाते पैलेस के जितना हो सकता है उतना करीब जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे रास्ते में कई सारे सोल्जर्स भी देखते हैं, मगर यू हाओ उन सबको भी चकमा दे के उनसे आगे निकल जाता है। तभी यू हाओ कहता है कि मुझे यहाँ पे इन सारे ही सोल्जर्स का ध्यान भटकाना होगा, तभी मैं पैलेस के और भी ज़्यादा करीब जा सकता हूँ। ये कहने के साथ यू हाओ बीच में बने हुए एक पाउंड के पास आता है और उसके ऊपर आके खड़ा हो जाता है और चारों ही तरफ वो अपनी स्पिरिचुअल आई से सारे ही सेंसर्स पे नज़र रखता है और एक जंप लगा करके वो बहुत ही शानदार तरीके से उन सभी सेंसर से बचते हुए पाउंड के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे यू हाओ उस पाउंड के एकदम गहराई में जाता है और कहता है कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल सेंसर से ये पता लगाया है कि यहाँ पे पैलेस के पास में 3 टाइटल दालाव मौजूद हैं और ज़रूर पैलेस को ही सन मून एम्पायर ने अपना कमांड सेंटर बनाया होगा। अगर मुझे यहाँ पे पैलेस को स्कैन करना है तो मुझे सबसे पहले उन तीनों ही टाइटल दालाव का ध्यान भटकाना होगा। ये कहने के साथ यू हाओ उस पाउंड के डीप में आता है और अपनी आइस ब्लास्ट टेक्निक को परफॉर्म करके पूरे के पूरे पाउंड को फ्रीज करता है और कहता है कि आइस ब्लास्ट असल में 2 तरीके का है। पहला, मैं यहाँ पे इस आइस ब्लास्ट को तुरंत ही ब्लास्ट कर दूं, जिससे हमारे एनिमी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, मगर यहाँ पे अगर मैं इस आइस ब्लास्ट को चार्ज करता हूँ और सही वक्त पे ब्लास्ट करता हूँ तो इससे बहुत ही बड़ा धमाका होगा, इतना बड़ा कि पूरा पैलेस हिल जाएगा। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत उस पाउंड को जमा करके बाहर निकल आता है और बहुत ही तेजी से हेवन दाओ सिटी के पैलेस के और करीब जाने की कोशिश करता है, जहां पे अब यू हाओ एक अच्छी खासी डिस्टेंस पे आ चुका था उस पैलेस के। और तभी यू हाओ वहां पे अपनी डेस्टिनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन आई का इस्तेमाल करता है और तुरंत उस पैलेस को स्कैन करने की कोशिश करता है धीरे धीरे करके, जहां पे यू हाओ को पता चलता है कि इस पैलेस को 3 स्पिरिचुअल बैरियर के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। अगर ये बैरियर यहाँ पे एक्टिवेट रहेंगे तो यू हाओ इस पैलेस के अंदर आखिर क्या हो रहा है उसे स्कैन नहीं कर सकता है, और अगर यू हाओ ऐसा करने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज जाएगा। इसलिए अब यू हाओ को इस स्पिरिचुअल बैरियर को भी डिस्ट्रॉय करना था, मगर तभी 2 होली स्पिरिट कल्ट के कल्टीवेटर यू हाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। यू हाओ उन्हें सेंस करते हुए कहता है कि इसमें से एक स्पिरिचुअल मास्टर है जो कि कॉन्ट्रा लेवल पे है और दूसरा टाइटल दालाओ से तो मुझे उतना खतरा नहीं है, मगर उस स्पिरिचुअल टाइप मास्टर से है। ये कहने के साथ यू हाओ जैसे ही वहां से गायब हुआ था वो दोनों ही कल्टीवेटर आकर के यू हाओ के ऊपर नेट फेंक देते हैं, मगर यू हाओ तब तक वहां से जा चुका था। और तभी वो स्पिरिचुअल मास्टर कहता है कि आखिर बच्चे तू कब तक मुझसे बच के भागेगा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। वहीं पे यू हाओ बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भाग रहा होता और कहता है कि आखिर वो दोनों ही बेवकूफ मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर तभी यू हाओ कहता है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने यहाँ पे अपनी पावर को सप्रेस करके रखा है और वो मुझे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तभी यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और चारों ही तरफ उसे फ्लोट करते हुए भागने लगता है। और तभी वो स्पिरिचुअल मास्टर तुरंत यू हाओ को सेंस कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने उस चूहे को पकड़ लिया है, जल्दी से चलो। ये कहने के साथ वो अपनी सारी ही सोल रिंग को अपीयर करता है और अपने साथी के साथ यू हाओ का पीछा करने लगता है। तभी यू हाओ कहता है कि बच्चे तू मेरे जाल में फंस चुका है। और तभी हम देखते हैं कि आगे आगे यू हाओ भाग रहा होता है और पीछे पीछे वो दोनों ही कल्टीवेटर, जहाँ पे यू हाओ के ऊपर अब कई सारे मल्टीपल अटैक नीचे मौजूद सोल्जर्स भी करने लगते हैं अपने अपने
कैनन गन से और ये सारी अटैक वो स्पिरिचुअल मास्टर करा रहा होता है। यू हाउ तुरंत जमीन पे आके लैंड करता है और तुरंत वहां पे हाई एक्सप्लोसिव सोल बम को एक्टिवेट करके वहां से भागना शुरू कर देता है। यहाँ पे यू हाउ को कैसे भी करके इस स्पिरिचुअल टाइप मास्टर को मारना है क्योंकि ये इसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों ही मास्टर जैसे ही उस बम के करीब आते हैं यू हाउ उस बम को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही बचा के बाहर निकलते हैं और गुस्से में कहते हैं कि आखिर वो फिर से हमसे बच के कैसे भाग सकता है। तभी वहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर जो कि अपने कुत्ते जैसी नाक का इस्तेमाल करता है और आसपास में यू हाउ की स्पिरिचुअल पावर को सेंस करते हुए कहता है कि आखिर वो मुझसे कैसे बच सकता है, चलो आओ मुझे पता है कि वो कहाँ गया है। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ जो कि बहुत ही स्लोली भाग रहा था और उसके पीछे वो दोनों ही कल्टीवेटर आ चुके थे जो कि अपनी अपनी पावर को अनलिश करके यू हाउ के ऊपर कंबाइंड अटैक कर देते हैं। जो अटैक बहुत ही तेजी से अब यू हाउ की तरफ बढ़ने लगता है। यू हाउ भी बहुत ही ज्यादा चतुर था, वो अपनी लोकेशन को बदलता है और तुरंत वहां पे एब्सोल्यूट जीरो पाम अटैक दे मारता है उन दोनों ही कल्टीवेटर के अटैक के ऊपर, जहां पे यू हाउ का पाम अटैक उन दोनों ही कल्टीवेटर के अटैक को होल्ड करता है और एक ही बार में उन्हें क्रश करके खत्म कर देता है। और तभी यू हाउ भागते हुए सीधा ही उस पाउंड के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। ये देख करके वो स्पिरिचुअल मास्टर तुरंत अपनी 6 सोल स्केल फैंटम सोल टीयरिंग क्लॉ को समन करता है और यू हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका था और साथ में उसका साथी भी। तभी यू हाउ 3 लाइफ वुल्फ एप सोल बोन स्किल का इस्तेमाल करके उन लोगों को खुद के करीब आने देता है। जैसे ही वो दोनों आकर के यू हाउ के ऊपर अटैक करते यू हाउ कहता है कि बच्चों टाटा बाय बाय। ये कहने के साथ यू हाउ पलक झपकते वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। यू हाउ को अपने सामने से टेलीपोर्ट होता हुआ देख करके उन दोनों की आंखें फट जाती हैं कि आखिर ये शख्स कैसे आखिर खुद को कैसे टेलीपोर्ट कर सकता है। तभी वो स्पिरिचुअल मास्टर गलती से उसी पानी पे आके खड़ा हो जाता है और उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं और वो तुरंत अपने साथी से कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। मगर तभी वो टाइटल दालाओ तुरंत अपने साथी को छोड़ के खतरे को भाप करके वहां से भागना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे दोस्त माफ करना। मगर तभी वहां पे यू हाउ तुरंत अपनी फिंगर को एक्टिवेट करता है और आइस को ब्लास्ट कर देता है, जहां पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसके चपेट में वो स्पिरिचुअल मास्टर आ जाता है और वो बेचारा पूरी ही तरीके से वहां पे इरेज हो जाता है। सिर्फ उसकी रह जाती है तो सिर्फ चीख। और ये देख करके वो बेचारा टाइटल दालाओ जो कि भाग रहा था वो भी इस ब्लास्ट के शॉक वेव में आ जाता है और उसका आधा पैर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर सडन उसे बचाने के लिए वहां पे एल्डर स्लीपिंग डीमन आ जाता है जो कि ये भी स्पिरिट कल्ट से ही बिलोंग करता है। तभी वो टाइटल दालाओ का कल्टीवेटर कहता है कि एल्डर मेरा पैर। मगर तभी हम वहां पे नीचे देखते हैं कि एल्डर होंग चैन अपने ग्रैंडसन के साथ आ चुका था, जहां पे वो उन दोनों से ही कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाके देखता हूँ कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। और वो तुरंत जैसे ही ऊपर आता है आसपास के दृश्य को देख करके कहता है कि इस आइस ब्लास्ट को देख करके मुझे किसी पल की याद आ गई। और तभी वहां पे एल्डर स्लीपिंग डीमन कहता है कि मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ और तुम वॉइस सिटी लॉर्ड हो। आखिर हमारे रहते हुए भी किसी ने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर दी कि वो इतना बड़ा ब्लास्ट सिटी के सेंटर में कर दिया है, जाकर के पता करो आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। मगर तभी टेम्परेचर बहुत ही तेजी से गिरने लगता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिर चुका था कि आसपास की चीज़ें फ्रीज होने लगती हैं और इस टेम्परेचर में सिर्फ टाइटल दाला हुई सही ढंग से खड़े हो सकते थे या फिर उनसे ऊपर के बाकी सभी लोगों को ठंड लगने लगती है। तभी एल्डर स्लीपिंग डीमन अपने सामने मौजूद स्नो को देख के कहता है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जा करके अपने सोल डिवाइस से पता करो कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी होंग चैन कहता है कि मिगदू हॉल के पास ऐसा कोई भी सोल डिवाइस नहीं है जो कि इतने कम टेम्परेचर में काम करे, मगर मैं खुद जाके देखता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। वहीं पे यू हाउ नीचे से उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे तीनों ही टाइटल लेवल दालाव को पैलेस से बाहर निकाल दिया है और एक स्पिरिचुअल मास्टर को मार दिया है। और वहीं पे हम जियाओ बाई को देखते हैं जो कि कई सारे सोल
डिवाइस को आसमान में जमा चुका था। ये सारा ही कारनामा उसी का होता है और वो बैठ के मज़े से खाना खा रहा होता है। तभी यू हाओ कहता है कि यहाँ पे होंग चैन इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, और जियाओ बाई जो कि लेवल 96 और लेवल 97 का कल्टीवेटर है, जो कि एक सुपर दालाऊ है, वो बड़े ही आराम से इस होंग चैन को हैंडल भी कर लेगा और बहुत ही आराम से यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं आराम से अब यहाँ पे इस पैलेस को स्कैन कर सकता हूँ। वहीं पे कुछ इविल कल्ट के कल्टीवेटर पैलेस से बाहर निकल के उस ब्लास्ट वाली जगह पे जा रहे होते हैं, और वहीं पे यू हाओ को भी अभी तक टीचर जियाओ या के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए वो यहाँ पे अब सोचता है कि मुझे अब इनमें से किसी एक को पकड़ना चाहिए और इनसे ही पूछना चाहिए कि आखिर टीचर जियाओ या कहाँ पे हैं। अभी वो सारे ही कल्टीवेटर बहुत ही तेजी से पैलेस से बाहर निकल चुके थे और काफी हद तक पैलेस को क्रॉस भी कर चुके थे। ये देख के यू हाओ अपने शिकार को कंफर्म करता है, और उन कल्टीवेटर्स में जो सबसे पीछे होता है यू हाओ उसके ऊपर मेंटल शॉक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग पूरी ही तरीके से हिल जाता है। यहाँ पे वो बेचारा अब अपने साथियों से पीछे रह जाता है। वो खुद को वहां पे संभालने लगता है जहाँ पे यू हाओ उसके सामने आ चुका था। तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि मेरा रास्ता रोक रहे हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है। उसके पावर को ही सेंस करके यू हाओ कहता है कि बहुत खूब, मेरा पाला इस बार एक सोल सेज से पड़ा है। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत उसे चिढ़ाते हुए आगे की तरफ भागने लगता है, और वो बंदा भी अब अपनी कई सारी खोपड़ियों को समन करके यू हाओ का पीछा करने लगता है। और तभी यू हाओ बड़े ही चतुराई से उस इविल कल्टीवेटर को एक सुनसान सी गली में लेके आ जाता है, और सडन यू हाओ वहां से गायब हो जाता है। और तभी वो इविल कल्टीवेटर अपने सामने जब यू हाओ को नहीं पाता है, वो गुस्साते हुए कहता है कि बुज़दिल सामने आ। तभी यू हाओ पलक झपकते उसके सामने आता है और फिर से गायब हो जाता है। ये देख कर के वो इविल कल्टीवेटर अपनी 4 सोल स्किल फैंटम स्कल डिवोरिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है। ये देख के यू हाओ भी तुरंत अपनी 7 सोल स्किल स्प्रिट आई ट्रू बॉडी को समन कर लेता है। अब ये देख कर के वो इविल कल्टीवेटर तुरंत यू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता। यू हाओ यहाँ पे पूरी ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था अपने न्यू लुक में। यू हाओ पलक झपकते बिजली की रफ्तार से उसके बगल से गुजरता है और उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है, और सिर्फ यू हाओ के रफ्तार से ही उस इविल कल्टीवेटर का एक स्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है। रह जाता है तो सिर्फ अब 2, और वहीं पे यू हाओ अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होकर के उस बंदे को लात घूसा मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ रहा होता है। यहाँ तक कि वो कल्टीवेटर यू हाओ के ऊपर अपने स्कल से भी अटैक करता है, मगर यू हाओ एक ही पंच में उसके स्कल को तोड़ते हुए उसके जबड़े को भी फाड़ देता है और उसके मांस को भी तोड़ देता है। तभी यू हाओ आखिरी बचे हुए स्कल को अपने हाथ में लेता है और उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, और तुरंत उस इविल कल्टीवेटर को यू हाओ अपने अंडरवर्ल्ड गेट के अंदर ही खींचना स्टार्ट कर देता है। वो बेचारा चिल्लाता रह जाता है, जहाँ पे यू हाओ ने उसे पूरी ही तरीके से डिवोर कर लिया था और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। और तभी यू हाओ तुरंत वहां पे अंडरवर्ल्ड गेट को समन करता है और उसका इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड में आ जाता है। तभी यू हाओ कहता है कि अब मेरा ये 2 टास्क तो हो चुका है, अब मुझे कैसे भी करके यहाँ पे टीचर जियाओ या को ढूंढना होगा। ये कहने के साथ यू हाओ बहुत ही तेजी से पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी पूरा आसमान, पूरी हवा, पूरा समय रुक जाता है। यू हाओ के कदम एक ही जगह पे ठहर जाते हैं और उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है, और तभी उसके सामने एंट्री होती है ब्लैक ड्रैगन एल्डर लॉन्ग की। और वो यू हाओ से कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे होगे, और तुम्हें पता है अगर जी सुई ने मुझे बताया ना होता कि तुम्हारे प्रेजेंस के बारे में, तो मैं कतई तुम्हें पकड़ नहीं पाता। इतने कम वक्त में तुमने काफ़ी अच्छी खासी तरक्की कर ली है। तभी यू हाओ कहता है कि एल्डर लॉन्ग, मैंने भी यहाँ पे नहीं सोचा था कि आपसे मेरी मुलाकात होगी। तभी यू हाओ कहता है कि जैसा कि मैंने अपनी पहली सोल कोर को कंडेंस कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे एल्डर लॉन्ग की असली पावर को रियलाइज कर पा रहा हूँ। सच में एल्डर लॉन्ग जियाओ याओ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और अगर ये यहाँ पे मौजूद हैं तो मेरे भागने का जो चांस है वो बहुत कम हो चुका है।
इनफैक्ट ना के बराबर। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि बच्चे, जब पिछली बार मैं तुमसे मिला था तो मुझे याद है कि तुमने उस समय मुझे सरप्राइज कर दिया था, और इस बार भी तुमने मुझे पहले से ज़्यादा सरप्राइज कर दिया है। अगर यहाँ पे ब्रदर मुलाद होता तो सच में वो बहुत खुश होता कि आखिर उसने एक ग्रेट डिसाइबल को अपना डिसाइबल बनाया है। तुम अभी सोल सेज पे हो और बहुत ही जल्द तुम कॉन्ट्रा लेवल पे भी पहुंच जाओगे। तभी यूहाओ कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ पे मेरे टीचर का नाम मेंशन ना करें। अगर वो यहाँ पे ज़िंदा होते तो वो कभी भी आपसे बात नहीं करते, आप ईवल्स का साथ देते हैं। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते कि उनका दोस्त ऐसा कुछ कर रहा है। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि बच्चे, तुम जैसे यंग जनरेशन के कल्टीवेटर हमारे ओल्ड जनरेशन के कल्टीवेटर्स के मैटर को नहीं समझ पाओगे। यूहाओ कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अगर एक बार सन मून एम्पायर ने इस पूरे ही वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया तो होली स्पिरिट कल्ट सारे ही ह्यूमंस को अपना गुलाम बना लेगा, सारी ह्यूमैनिटी को वो अपना स्लेव बना लेगा। अभी वहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि बच्चे, इविल सोल मास्टर पैदा नहीं होते हैं, उन्हें वही ह्यूमंस टॉर्चर करके बनाते हैं। वो लोग पता है हर दिन घुट घुट के जीते हैं, उनकी सोल हमेशा जलती है। तभी युवाओं कहता है कि मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है, मगर ये जो डेथ गॉड दालाउ ये जी सुई हैं, उन्होंने मेकदाउ माउंटेन रेंज के अंदर डेथ गॉड टावर का इस्तेमाल करके 10 मिलियन सोल्जर और 10,000 सिविलियंस को जान से मार दिया और उनकी सोल को अपने डेथ गॉड टावर के अंदर कैद करके उसे नरिश करती हैं। वो सारे ही ह्यूमंस मरने के बाद भी तड़प रहे हैं, और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका विटनेस मैं खुद हूँ। मेरे नज़रिए से सीनियर ये जूसुई ह्यूमन के बेश में एक डीमन है। ये सुनकर के एल्डर लॉन्ग अपने मास्क को धीरे धीरे करके वहाँ पे पहली बार इरेज करते हैं और यूहाओ से कहते हैं कि अगर बात है ये जी सुई की तो मैं उसके खातिर इस पूरी ही दुनिया को हिला सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ से पीछे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, और ना ही यहाँ पे अब कोई सवाल उठता है कि मैं पीछे हटूं। ये कहने के साथ वो यूहाओ को बहुत ही गुस्से में देखने लगते हैं, और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।